जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जबराइल हूं और जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने सामने पर पूरी होंगी प्रतीति न की। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर परमेश्वर बरकत दे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्रिसमस सीजन में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर, जो स्वर्ग का परमेश्वर था, उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर क्या लिया, जन्म लिया, हमारे बीच में रहा और हमारे पापों के लिए वो क्या किया गया, मारा गया। पर इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते, और जो स्वर्गदूत था वो किसके पास गया, जिब्राइल के पास गया। किसके पास गया जी? जिब्राइल। और जिब्राइल का जो मतलब है, जिब्राइल के नाम का जो मतलब है, वो उसके नाम का मतलब है कि परमेश्वर हमें क्या करता है, जानता है। परमेश्वर हमें क्या करता है जी, जानता है। परमेश्वर हमें जानता है और उसको हमारा क्या है, ध्यान है। जिब्राइल के नाम का मतलब ही है कि परमेश्वर को हमारा क्या है, ध्यान है। इस क्रिसमस के समय में आप इस बात को समझना कि परमेश्वर को हमारा क्या है, ध्यान है। कई बार हम अकेले हो जाते हैं, कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमारी प्रार्थनाएं, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या नहीं कर रहा, हमारी प्रार्थनाओं का क्या नहीं कर रहा, उत्तर नहीं दे रहा। पर याद रखना कि जिब्राइल का मतलब ही है कि परमेश्वर को हमारा क्या है, ध्यान है। और परमेश्वर हमें क्या रखता है, याद रखता है। परमेश्वर हमें कभी भी क्या नहीं करता, भूलता नहीं है। अगर बाइबल को आप ध्यान से पढ़ें तो 500 साल पहले ये जो जिब्राइल स्वर्गदूत था, ये किसके पास गया जी, किसके पास चला गया, डैनियल के पास गया। किसके पास गया, डैनियल के पास। और डैनियल को 70 वीक्स, 70 सप्ताह के बारे में उसने दर्शन दिया। उस 70 सप्ताह में सब कुछ था कि यीशु मसीह कब पैदा होंगे, उनकी मृत्यु कब होगी। और वही स्वर्गदूत 500 साल के बाद और किसके पास आ गया, जकरिया के पास आया। किसके पास आया जी, जकरिया। मतलब ये कि परमेश्वर हमें कभी भी क्या नहीं करते, भूलते नहीं है। वही स्वर्गदूत थोड़े समय के बाद किसके पास चला गया, मरियम के पास चला गया। मतलब मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या नहीं करते, हमें भूलते नहीं। जिस स्वर्गदूत को 500 साल पहले भेजा था, उस स्वर्गदूत को फिर से वहां पर भेजा ताकि अलिशबा क्या हो सके, गर्भवती हो सके। और वही स्वर्गदूत फिर से किसके पास आया, मरियम के पास आया, ताकि यीशु मसीह क्या आ सके, इस पृथ्वी पर क्या कर सके, आ सके। देख लो परमेश्वर का प्लान, देखो कि परमेश्वर उन 500 सालों में अपने पूरे प्रोसेस को क्या नहीं किया, भूला नहीं। वही परमेश्वर था जिसने स्वर्गदूत को भेजा और स्वप्न में यूसुफ को क्या दिया, दर्शन दिया। फिर चरवाहों को दर्शन दिया। फिर उसके बाद उनको फिर से दर्शन दिया कि तुम कहां पर चले जाओ, मिस्र देश में चले जाओ। यूसुफ को दर्शन मिला। मतलब कि परमेश्वर की नजर हमारे हर स्टेप पर है। किस पर है जी, हर स्टेप पर। ये नहीं सोचना कि 1000 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारी तो जिंदगी थोड़ी है कि हमें 10 महीने प्रार्थना करते होंगे, 10 साल प्रार्थना करते होंगे। नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का क्या देता है जी, उत्तर। अलिशबा तो इस स्थिति में थी कि उसको बच्चा होने की कंडीशन में ही नहीं थी, क्योंकि वो क्या थी, बड़ी बूढ़ी थी। पर स्वर्गदूत जब वहां पर आया, उसने बोला तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या कर ली गई हैं, सुन ली गई। इसलिए इसका मतलब वो इस कंडीशन में भी नहीं थी कि बच्चा पैदा हो सके, पर फिर भी वो दोनों पति और पत्नी क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी, तभी तो स्वर्गदूत ने बोला कि तुम्हारी प्रार्थना क्या कर ली गई है जी, सुन ली गई है। आज इस क्रिसमस के सीजन में मैं आपसे यही बोलता हूं कि जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने अगर हम कुछ चाहते हैं और थोड़े समय से नहीं हुआ, तो आप इस बात को याद रखना कि परमेश्वर क्या करता है, हमें याद रखता है। आमीन। बाइबल में लिखा कि उसने हमारे चित्र को कहां पर बना रखा है, अपने हाथों पर। बाइबल में लिखा है कि वो हमें नाम से जानता है। परमेश्वर को पता है करुणा सिस्टर का क्या नाम है, परमेश्वर को पता है क्या बोलते हैं, पिंकू भाई का क्या नाम है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने तो स्वर्गदूतों के भी नाम रखे हैं। जिब्राइल आया ना बाइबल में, मिकाएल,
लाखों करोड़ों, बाइबल बताती है कि करोड़ों स्वर्गदूत है, और परमेश्वर ने हर स्वर्गदूत का मैं विश्वास करता हूं कि उनका क्या रखा होगा, नाम रखा होगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ने वाले हैं तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने तारों का भी क्या रखा है, परमेश्वर तारों को गिनता और तारों का भी क्या रखा है जी, उसने क्या रखा है, नाम। कितना केयर करने वाला परमेश्वर है, जिसने तारों का नाम रखा है, जिसने स्वर्गदूतों का नाम रखा है, जो हमें नाम से जानता है, और हमारा चेहरा उसने क्या किया है, अपने हाथों पर क्या किया है जी, बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें कभी क्या नहीं करता, भूलता नहीं है। कई बार भूलते हैं तो कौन भूलता है, हम ही भूलते हैं। ठीक है, इस क्रिसमस सीजन में हमने प्रार्थना करनी है कि जैसे परमेश्वर हमें नाम से जानता है, उसने अपने हाथों पर हमारी तस्वीर बनाई है, स्वर्गदूतों के नाम रखे हैं, तारों के नाम रखे हैं, साइंटिस्टों ने तो रखे हैं तारों के नाम 33124961 12346 कुछ ऐसे नाम रखे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या पता किसी तारे का नाम पिंकू भाई रखा हो, किसी तारे का नाम संजू भाई, क्या पता परमेश्वर ने क्या क्या उनके नाम रखे होंगे। हालेलुया। हो सकता है कि हमारे नाम से किसी स्वर्गदूत का नाम हो, जिसको परमेश्वर क्या करता है जी, बताता है। हमारा परमेश्वर केयर करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करता है जी, हमारा क्या रखता है, ध्यान रखता है। क्या रखता है, हमारा क्या रखता है जी, ध्यान। उसकी नजर हमारे हर स्टेप पर है। किस पर है जी, हर स्टेप पर है। स्वर्गदूत को 500 साल पहले फिर भेजना, हर स्टेप पर परमेश्वर की क्या थी, नजर थी। परमेश्वर की क्या थी जी, नजर थी। हमारे जीवन के हर स्टेप पर परमेश्वर की नजर है, पर शर्त यह है कि हम परमेश्वर पर क्या रखें, विश्वास रखें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम सिस्टर मीना के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनते हैं। प्रभु,